ये कहानी ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो घपाघप करने का इतना प्यासा होता है कि वो अपनी पत्नी की प्यास तो बुझाता है, पर साथ साथ वो अपनी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड की गुफा में भी धमाके करता है। लेकिन जब ये सब सच सामने आएगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं आगे वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से गाँव को देखते हैं जहाँ हम जैक और तारा की प्रेम कहानी देखते हैं। यानी कि जैक और तारा की अभी अभी शादी हुई थी। दोनों गरीब घर से थे, इसलिए इनकी शादी भी नॉर्मल तरीके से हुई थी। वैसे भी ये दोनों एक ही गाँव के थे और बचपन से ही एक दूसरे की गुफा में धमाके करना चाहते थे। रात होते ही जैक और तारा सुहागरात मनाने लगते हैं, जहां जैक पूरे जोश के साथ तारा की गुफा में धमाके करके तार तार कर देता है। अगली सुबह हम जैक को उसकी दुकान पर साफ सफाई करते हुए देखते हैं, जहां जैक की दुकान पर चमकीली नाम की जवान लड़की आती है। चमकीली सामान लेने के बहाने से जैक की तोप का स्वाद लेने आया करती थी, क्योंकि चमकीली भी कब से ही जैक से अपनी गुफा खुदवाना चाहती थी। भले ही जैक उससे कोई रिश्ता न बनाए, बल्कि उसकी गुफा में धमाके करके उसको खुश कर दे। ये जैक है या जॉनी सेंस, जो हर कोई इससे खाता खुलवाना चाहता है। वेल, जैक को चमकीली में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो चमकीली के ज्यादा मुंह नहीं लगता। साला इसकी जगह में होता तो अब तक तो दुकान के पीछे ले जाकर कहां कहां मुंह लगा दिया होता। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तारा भी घर से बाहर निकल आती है, जो चमकीली को जैक के ऊपर लाइन मारते हुए देख रही थी। जहाँ चमकीली अभी भी जैक से अपने खेत को गीला करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर जैक चमकीली को बोल देता है कि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही तो तारा खुशी से झूम उठी थी, लेकिन बेचारी चमकीली का खेत सूखा ही रह गया था। आपको बता दूं कि जैक ने मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कर रखी थी और वो नेवी में जाना चाहता था। इसीलिए वो अपनी पत्नी को बताता है कि जल्दी ही मुझे नेवी में जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद हम गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सोफे पर घपाघप करेंगे। कुछ दिनों बाद जैक इंटरव्यू देकर घर आता है, लेकिन वो बहुत उदास था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए जैक का मूड काफी खराब था। अगले दिन तारा जब मार्केट से घर आती है तो वो जैक को बताती है कि मैं विदेश जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रखी है। इसलिए मैं विदेश जाकर एयर होस्टेस की जॉब करूंगी, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। जैक पहले तो तारा को विदेश जाने से मना कर देता है, लेकिन तारा जब जैक को अपार से समझाती है तो जैक भी उसे विदेश भेजने के लिए मान गया। फिर जैक इधर उधर से पैसे उधार लेकर तारा को विदेश भेज देता है। तारा विदेश आकर अपने लिए रूम देखती और वहाँ रहने लग जाती है। रात होते ही तारा जैक को कॉल करके प्यारी प्यारी बातें करते। इधर गांव में चमकीली जैक से अपनी गुफा खुदवाने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। वो हर तरीके से जैक को बहलाती है, लेकिन जैक सख्त लौंडे की तरह उसको मना करके भगा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव एक जवान और रसीली लड़की आती है, जिसका नाम माया था। माया गांव में आते ही सीधे जैक की दुकान पर जाती है और जैक से पानी की बोतल मांगती है। जैक माया की जवानी देखकर मोहित हो गया था। जैक जैसे ही माया को पानी बोतल देता है, तभी माया अचानक बेहोश हो गई। तो जैक उसे संभालता है और अपने घर लेकर जाता है, जहां माया को होश आने के बाद जैक उसे खाना बनाकर खिलाता है और माया से इस गांव में आने की वजह पूछने लगता है। तो माया उसे बताती है कि इस गांव में मेरे रिश्तेदारों का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ कुछ दिन छुट्टियाँ बिताने आई हूँ। माया खाना खत्म करके अपने रिश्तेदार के घर जाने लगती है, तो अचानक जैक उसे रोकर कहने लगा कि रात काफी हो गई है, इसलिए तुम्हें आज रात यही सो जाना चाहिए। माया को जैक की बात सही लगी, इसलिए वो उसकी बात मानकर वहीं सोने के लिए रुक गई। थोड़ी देर बाद जैक को तारा एक दूसरे से वीडियो कॉल करते हैं। एक दूसरे का हाल चाल जानने के बाद दोनों एक दूसरे का माहौल बनाने लगे। अब दोनों दूर थे, इसलिए ये दोनों खुद ही अपने हाथों से पानी निकल आने लगते हैं। जैक को हाथ गाड़ी चलाते हुए माया भी देख लेती है। जैक को देखकर माया गुफा इतनी गर्म हो गई कि वो खुद भी हाथों का इस्तेमाल करके अपनी प्यास बुझाने लगी। अगले दिन जैक अपनी दुकान से घर आकर माया को ढूंढने लगता है। जैक देखता है कि माया नहा रही थी और जैक अब माया के रसीले तरबूज देखकर पागल सा हो गया था। तभी माया भी उसे देख लेती है, तो वो जानबूझकर जैक से टॉवेल मांगती है। बेचारा जैक चुपचाप होकर माया को टॉवेल दे देता है। माया के तैयार हो जाने के बाद वो जैक को थैंक्स बोलकर उसके घर से चली जाती है। अगले दिन जैक अपनी दुकान पर था, तभी वहाँ माया आती है, जिसे देखकर जैक खुश हो गया था। माया दुकान पर कुछ सामान लेने आई थी। वो जैक से हेल्प मांगती है कि उसके घर का गेट खराब हो गया, तो क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? तो जैक उसे ठीक करने के लिए मान जाता है। अब रात होते ही जैक जल्दी से माया के घर जाकर उसके गेट को ठीक करने लगता है। दरवाजा ठीक होने के बाद माया दरवाजे को चेक करने आती है। माया को अपने पास खड़ा देख जैक माया को किस करने की ट्राई करता है, लेकिन माया पीछे हट गई थी, क्योंकि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो जैक उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जैक अपने घर आकर तारा को वीडियो कॉल करता है और ये दोनों फिर से एक दूसरे को गर्म करने
करने लगते हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस में तो ऐसा ही होता है, दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैक मार्केट से दुकान का सामान लेकर आ रहा था, तभी वो रास्ते में देखता है कि माया किसी लड़के से बहस कर रही थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि माया का होने वाला पति रोमन था। माया को रोमन ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि रोमन रात को उसके साथ मजे करके उसको मारता था। इसीलिए माया रोमन से दूर रहना चाहती थी, तो माया उसकी एक चपाट लगाकर भगा देती है। जैक भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। रात होते ही जैक जल्दी से माया के घर जाता है और जाते ही माया से कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माया कुछ बोल पाती उससे पहले ही जैक माया को चूमने लगा, जिससे माया भी गर्म हो गई थी, जिससे ये दोनों खुलकर अपनी गर्मी बाहर निकालते हैं। यानी कि अब इन दोनों का चक्कर चल चुका था। उधर तारा जैक को कॉल करती, क्योंकि वो भी प्यासी थी बेचारी, लेकिन जैक तारा का कॉल नहीं उठाता, क्योंकि जैक तो रात होते ही अपनी मासूका माया के पास जाकर जोरदार तरीके से उसकी गुफा में सलामी देता, चाहे तारा दिन में कॉल करे या रात में। इससे तारा काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी। उधर जैक के दिमाग माया का वास हो चुका था, इसलिए ये दोनों दिन रात बस पलंग तोड़ते रहते थे। अब एक दिन जब जैक माया के घर आता है तो वो देखता है कि माया कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर वो माया से पूछने लगा कि बेबी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? तो माया भी उससे कहती है कि मैं वापस शहर जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम भी मेरे साथ शहर चलो, तुम्हें मेरी रसीली गुफा की कसम। पहले तो जैक जाने से मना कर देता है, लेकिन माया की रसीली गुफा के बारे में सोचकर वो उसके साथ जाने को मान गया था। अब जैसे ही ये दोनों जाने के लिए निकलते हैं तो इनके सामने तारा आ जाती है। तारा को देखकर माया और जैक के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तारा विदेश से कब आई। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, चलो बताता हूँ कैसे। दरअसल माया तारा की ही फ्रेंड थी और जैक इनकी दोस्ती के बारे में नहीं जानता था। तारा जब विदेश जॉब करने गई तब वो जैक के प्यार को चेक करना चाहती थी, इसलिए उसने माया को प्लान बनाकर जैक के पास भेजा। तारा के कहने पर ही माया जैक के गांव आई थी और प्लान के हिसाब से जैक की दुकान पर जाकर बेहोश होने का नाटक किया था, ताकि जैक उसे अपने घर ले जा सके। और माया ने नहाते हुए जानबूझकर ही जैक को अपने रसीले तरबूज दिखाए थे, ताकि वो जैक को फंसा सके। माया तारा को यहाँ की सारी बातें बता भी रही थी, लेकिन जैक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन माया ने जब जैक के हथियार से अपनी गुफा में धमाके करवाए तब उसे जैक से प्यार हो चुका था, इसलिए उसने तारा को ये नहीं बताया कि उसने उसकी गुफा में धमाके किए, बल्कि उसने तारा से झूठ भी बोला कि जैक उससे बहुत प्यार करता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ तारा माया के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने माया पर भरोसा करके अपने पति की तहकीकात करने भेजा था, पर माया तो यहाँ आकर उसके पति से ही अपनी गुफा खुदवा रही थी। जैक को भी इस प्लान के बारे में जब पता चलता है तो वो तारा के ऊपर गुस्सा होता है और तारा से कहता है कि तुमने मुझ पर शक किया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। ये कहकर जैक माया के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ माया का पति रोमन भी आ चुका था। रोमन आते ही जैक और माया की तरफ गन करके उन्हें डराने लगता है, क्योंकि वो माया को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। तारा किसी तरह रोमन से उसकी गन नीचे करवाती है। तभी माया रोमन से कहती है कि चूतिए, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुझे समझ नहीं आता क्या? ये सुनते ही रोमन का खून खोल उठा और वो जल्दी से जैक को अपने निशाने पर लेकर शूट करने वाला था। तभी तारा रोमन को धक्का देकर माया और जैक को वहाँ से भगा देती है और खुद रोमन को पकड़े रहती है, जब तक कि माया और जैक कई दूर न भाग जाए। जैक और माया भागते हुए जंगल में आकर झरने के पास छुप गए। उधर रोमन तारा से छुट्टी जैक के पीछे पीछे जाता है। तारा उसे रोकने की ट्राई करती है, बट रोमन उसकी एक नहीं सुनता और झरने के पास चला जाता है और किसी तरह जैक और माया को ढूंढकर उनकी तरफ गन तान देता है। फिर उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे सामने एक दूसरे का पानी निकालो। जैक और माया की गन देखकर फट चुकी थी, इसलिए वो तारा और रोमन के सामने ही एक दूसरे का पानी निकालने लगे थे। जब जैक और माया का पानी निकल गया था तो रोमन जैक से कहता है कि अब मैं तुम्हारी बीवी तारा के साथ पानी निकालूंगा, जिसके बाद वो तारा की गुफा खोदने लगता है। गुफा में रास्ते बनने के बाद रोमन जैक को शूट करके वहाँ से भाग गया था। लास्ट में तारा और माया पुलिस वालों को सब बता देती है कि कैसे रोमन ने तारा की गुफा खोदी और जैक को मारकर वहाँ से भाग गया। और इस वीडियो में रोमन तो पकड़ाया ही नहीं, तो यही मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो एंड तक देखने के लिए अगर आपको इस मूवी का नाम जानना है तो इस मूवी का नाम हम टेलीग्राम पर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में, और उससे रिलेटेड गिफ्ट भी टेलीग्राम पर है, जाकर चेक करो। मूवी का नाम और समझदार के लिए सारा